भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है कि लोग जो जानना चाहते हैं कि हर एक अधिकार तो प्रभु के द्वारा ठहराए गए हैं, तो दुनिया में क्यों अधिकतर लोगों के साथ बुरा होता है। तो भाइयों बहनों, मित्रों, माता पिताओं, बच्चों, आप सबों को हम ये बताना चाहेंगे कि परमेश्वर किसी का भी अन्याय नहीं करता। हर एक इंसान के ऊपर प्रभु के दूत ठहराए गए हैं और हर एक इंसान के ऊपर प्रभु का प्रकाश है, प्रभु का अनुग्रह है। जिस प्रकार सूरज, चाहे वो भला इंसान हो चाहे वो बुरा इंसान हो, एक ही दिन में वो सारी पृथ्वी पर अपना प्रकाश उंडेलता है। तो यहां से साफ प्रकट है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो उसका प्रकाश है, जो उसकी बुलाहट है, वो हर एक आदमी को मिलता है। कोई पहला हो सकता है, कोई पिछला हो सकता है। जैसा हम लोग जानते हैं, इजरायलियों को व्यवस्था मिली, लेकिन अन्य जातियों का न्याय भी व्यवस्था के अनुसार हुआ। यह अलग बात है कि इजरायलियों को भविष्यवक्ताओं के द्वारा ठहराई गई व्यवस्थाओं के द्वारा आंका गया, उनको चुना गया था, इसलिए उनको उस हिसाब से न्याय दिया गया और प्रकट किया गया कि व्यवस्था हम सब मरते हैं और जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। यदि हम अच्छा करेंगे तो 1000 पीढ़ी तक हमें आशीष मिलेगी, और यदि हम बुरा करेंगे और तो श्राप तीसरी से चौथी पीढ़ी तक हमारे जनरेशन में, हमारी पीढ़ी में आएगा। और अन्य जाति जो अपने मन की व्यवस्था, जो भला बुरा जानते थे, जैसा प्रभु ने कहा भी है, जब प्रभु के दास ने पूछा, है प्रभु, तो अन्य जातियों कैसा न्याय करेगा, प्रभु के दूत ने साफ साफ कहा, उनके मन में जो व्यवस्था है, जो वह भला और बुरा जानते हैं, उस नियत और उस सीरत और उनकी उस नीति और चाल चलन के अनुसार उनका न्याय होगा। तो जैसा जैसा जिस जाति ने और जिस राज्य के लोगों ने, जिस पीढ़ी के लोगों ने कार्य किया है, अपने बाप दादाओं के कर्मों का फल उनके जनरेशन में आया है। जैसा हम लोग जानते हैं, जैसा पेड़ वैसा फल। तो हमारे माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पूर्वजों का कर्मों का फल भी हम पर आएगा। और तब हम जानेंगे कि उन्होंने अच्छे कर्म किए तो ये आशीष हम पर आई। परंतु उससे बढ़कर प्रभु ने वो अनुग्रह उन पर किया और हम पर करता है कि हम एक आशीषित परिवार है। और जब हम देखते हैं कि हम बीमारी से पीड़ित हैं, जन्म से लेकर रोग से पीड़ित हैं, दुख तकलीफ से पीड़ित हैं, श्राप से पीड़ित हैं, क्लेश से पीड़ित हैं, तमाम तरह की विपत्तियों से घिरे हुए हैं, तो हम जानेंगे कि ये जनरेशन से हमें मिला है, पीढ़ी से मिला है ऐसा असहनीय दर्द, रोग, बीमारी, पीड़ा, दुख। और ये जो पीढ़ियों वाला दुख है, चाहे आर्थिक, चाहे शारीरिक, चाहे आत्मिक, हम लोग जानेंगे कि हमारे माँ बाप, दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे पूर्वजों ने पाप किया था और वो श्राप तीसरी से चौथी पीढ़ी तक हम पर आ पड़ी है। परंतु प्रभु का वचन यह भी कहता है कि जो पछताएगा उस वक्त वो श्राप खत्म हो जाएगा। और इसीलिए यदि माँ बाप बुरा करे, उसके पूर्वज बुरा करे, परंतु उनके संतान, उनके नाते पोती यदि पछताएं, तो उन पर उसका फल ना मिलेगा। परंतु यदि वो ना पछताएं तो उनके कर्मों का सारा हिसाब वो उनके वंश से लेगा। और उसी प्रकार जो परमेश्वर का भय और उसके प्रेम को जानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, यदि वह परमेश्वर की वाचा का पालन करें, उससे प्रेम करें, उसका भय माने और परमेश्वर को स्मरण रख के सब कार्य करें, उसकी बुद्धि और समझ और शिक्षा सिखलाए मार्ग पे चलें, तो परमेश्वर उनके वंशों के साथ आशीष बनाए रखेगा। और यदि वो फिरे, जो प्रभु को जानते हैं उनका वंश, तो उन पर भी वो श्राप आ पड़ेगा। तो यहां हम लोग देखते हैं क्या इजरायली की अन्य जाति व्यवस्था के युग में भी प्रभु ने किसी का अन्याय नहीं किया। और आगे चलकर जब अनुग्रह का युग आया, प्रभु ने इजरायलियों को ठोकर लगने दिया, ये प्रकट करने के लिए कि शरीर से चलकर, अपनी व्यवस्था से चलकर, अपने कर्मों से चलकर कोई भी ईश्वर को नहीं पहचान सकता। और हमारे बलिदान, हमारे कर्म हमें ईश्वर के निकट नहीं आने देते। इसलिए वो पर्दा था मंदिर में, उस वाचा के संदूक जहां पे वो बलिदान का लहू लगाया जाता था, वो मर्सी सीट था, अनुग्रह का सीट था, परमेश्वर का जो सिंहासन का प्रतीक था। उस अति पवित्र और पवित्र स्थान के बीच में पर्दा था। परंतु यीशु मसीह जब आते हैं तो वो उस पर्दे को हटाते हैं और अन्य जातियों के लिए, सबके लिए उद्धार को खोल देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार पहले अन्य जातियों में मिला, जिसमें हम जो पिछले थे, अन्य जाति थे, इजरायली नहीं थे, हम आत्मा की व्यवस्था के द्वारा, अनुग्रह की व्यवस्था के द्वारा, यीशु मसीह की मांस लहू के पवित्र वाचा के लहू के द्वारा पहले ठहराए गए। और आज इजरायली अंत में सुसमाचार सुन रहे हैं। तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि जिस जाति ने जैसा कर्म किया है, प्रभु उनको भी उचित कर्म देता है। और जब उनके कर्मों का भुगतान, उनके श्राप से निकलने का वक्त हो जाता है, उनके अनुग्रह का वक्त होता है, तो प्रभु अपने सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमकाता है। जैसे प्रभु ने कहा भी, राज्य राज्य सारे जगत में सुसमाचार सुनाया जाएगा, सारी पृथ्वी के छोर तक मेरे दास, मेरे
सुसमाचार के गवाह होंगे, तब अंत आ जाएगा। लेकिन जो जाति को जितने देर से सुनने को मिल रहा सुसमाचार, मतलब उसके श्राप का काल, उसके वो पाप का काल, उसके जो अधर्म का फल जो उनकी पीढ़ी पर पड़ा है वो पूरा नहीं हुआ है। और जब वो पूरा हो जाएगा तो प्रभु अपने नाम के निमित्त उनके पास आएगा और उनको सुसमाचार के द्वारा बुलाहट देगा। जैसा व्यवस्था के काल में इजरायलियों ने जैसा किया, उनको मिला, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक नागरिक को। और जब वो पछताते थे तो प्रभु उनको क्षमा करते थे और उनको ग्रहण किया जाता था। उसी प्रकार अन्य जातियों में भी होता था। जब प्रभु का क्रोध उन पर भड़कता था तो उनको श्राप और उन पर दंड आता था, परंतु जब प्रभु अपना अनुग्रह उन पर प्रकट करते थे तो उनको क्षमा देते थे। जब प्रभु का क्रोध उन पर से हट जाता था, तो उसी प्रकार आज अन्य जातियों पर दया हुआ है, अनुग्रह हुआ है, तो हम लोग सुसमाचार सुन रहे हैं। और अंत में इजरायलियों पे भी आज जो देश के रूप में आ चुका है, उसकी भेड़ें लौट आई है, उनको सुसमाचार मिल रहा है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हर एक जाति, हर एक राज्य और हर एक परिवार के साथ प्रभु का समान व्यवहार है, वो किसी का न्याय नहीं करता। फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि राज्य राज्य में जो हाकिम अधिकारी ठहराए जाते हैं, भले या बुरे, वो ऐसे क्यों होते हैं कि कभी हम सोचते हैं कि ये जीतेगा, ये हार गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व नहीं करते, उनको नहीं होना चाहिए था। परंतु हम ये बात प्रभु की अगुवाई में आपसे कहना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप may appear an undeserving president, but he is whom the people of United States deserve. डोनाल्ड ट्रंप भले हम लोगों को, आप लोगों को एक अनडिजर्विंग प्रेसिडेंट लग सकते हैं, परंतु वहां के लोग ऐसे ही राष्ट्रपति को डिजर्व करते थे। और हर एक अधिकार भला या बुरा ठहराया जाता है, सब प्रभु के हाथों में है, ताकि जब अनुग्रह का वक्त हो उस जाति पर, उस राज्य पर, उस लोगों पर, उस परिवार पर, तो जो शासक अधिकारी हाकिम प्रभु ठहराता है, जब अनुग्रह का वक्त हो तो उन पर अनुग्रह का अधिकार ठहराता है। और जब दंड देने का योग्य हो, जिन्होंने कठोर काम किया है और पश्चाताप नहीं किया, तो प्रभु ऐसा हाकिम अधिकारी ठहराता है। और हम लोग जानते हैं कि जो प्रभु के भय मानते, प्रेम को जानते, पश्चाताप करते हैं, प्रभु उनको अपने पुत्र यीशु मसीह के मांस और लहू पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन का मोहर देता है। परंतु हर एक दुष्ट आत्माएं, वो भी प्रभु के अधिकार से ही किसी को अपने वश में कर सकती हैं और बुराई में फंसा सकती हैं, ये भी परमेश्वर के ही अधिकार में है।